बहुत समय पहले, जब देवताओं और मनुष्यों के संसार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तब एक रहस्यमयी नदी अनंत जल बहा करती थी। इस नदी का जल दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण था। कहा जाता था कि जो कोई इसका जल पिएगा उसे ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु इस नदी के दुरुपयोग से बचाने के लिए महाविष्णु ने एक महान नाग शरणागति को उसका रक्षक बनाया। लेकिन कालांतर में एक कपटी हुशी के छल के कारण यह नदी पृथ्वी से लुप्त हो गई। कहानी तब शुरू होती है जब एक मानव राजा विद्याधर, जो शक्ति और अमरत्व के मोह में अंधा था, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से इस नदी के बारे में जानता है। राजा ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया और महाविष्णु से मार्गदर्शन मांगा। परंतु महाविष्णु राजा के लोभ को पहचानते हुए नदी का पता न बताकर उसे केवल सत्य का ज्ञान देना चाहते थे। राजा असंतुष्ट होकर राहु, एक चालाक असुर, की सहायता लेने पहुंचा। राहु, जो सृष्टि में अराजकता फैलाने का अवसर ढूंढ रहा था, ने राजा को एक छलपूर्ण योजना सुझाई। उन्होंने एक दुर्लभ वैदिक मंत्र का उपयोग करके शरणागति को उसके दिव्य लोक से बाहर बुला लिया, जिससे नदी बिना रक्षक के रह गई। बिना नाग की सुरक्षा के अनंत जल का ज्ञान अपूर्ण रूप में संसार में फैलने लगा, जिसे मनुष्यों के भीतर लोभ और अहंकार ने जन्म लिया। कमजोर मन अर्धसत्य से भ्रष्ट हो गए और इस कारण राज्य पतन की ओर बढ़ने लगे। जब यह अराजकता फैलने लगी तो देवता चिंतित हुए और उन्होंने महाविष्णु से प्रार्थना की। महाविष्णु, जो सृष्टि के संतुलन के रक्षक हैं, इस समस्या को हल करने के लिए पृथ्वी पर एक अनोखे रूप में अवतरित हुए, अज्ञानीशी के रूप में, जो एक साधारण लेकिन तेजस्वी योगी योद्धा थे। इस रूप में महाविष्णु ने शरणागति को ढूंढने की यात्रा शुरू की। नाग राहु द्वारा बनाई गई माया के जाल में फंसा हुआ था और उसे यह विश्वास हो गया था कि उसने अपनी जिम्मेदारी में असफलता पाई है। महाविष्णु अपनी दिव्य करुणा से एक सत्य स्तुति गाते हैं, जिससे शरणागति को यह एहसास होता है कि वह हमेशा से ईश्वर का अभिन्न अंग है। यह समझ पाकर नाग ने अपनी शक्ति और विश्वास पुनः प्राप्त किया और महाविष्णु के साथ अनंत जल की रक्षा के लिए सहमत हुआ। अब उन्हें विद्याधर और राहु का सामना करना था, जिन्होंने अंतजल के जल पर अधिकार कर लिया था। वे इस जल का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने और संसार में अराजकता फैलाने के लिए कर रहे थे। महाविष्णु ने महसूस किया कि मात्र युद्ध से यह समस्या हल नहीं होगी, इसलिए उन्होंने दोनों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने महान हो तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य बताओ, जो सृष्टि, पालन और विनाश को जोड़ता है। विद्याधर और राहु नदी की शक्ति से अंधे हो चुके थे और अहंकार में भरकर उन्होंने कई उत्तर दिए, शक्ति, अमृत, नियंत्रण, लेकिन वे सत्य को नहीं समझ सके। अंततः महाविष्णु ने उत्तर दिया, समर्पण। सत्य यह है कि सृष्टि, पालन और विनाश सभी एक शाश्वत लय में बंधे हैं और इस लय को समझने के लिए हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना होता है। यह उत्तर राहु के भ्रम और विद्या के अहंकार को चूर चूर कर देता है। अपने अपराध बोध से भरा हुआ क्षमा मांगता है। महाविष्णु अपनी करुणा से उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन ये नियम बनाते हैं कि अंतजल अब केवल शुद्ध हृदय वाले लोगों के लिए सुलभ होगा। उन्होंने शरणागति को नदी के रक्षक के रूप में पुनर्स्थापित किया और अनंतजल के ज्ञान को अदृश्य धारा के रूप में ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। अब यह केवल उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जो लोभ और अहंकार से मुक्त होकर सत्य की खोज करते हैं। इस प्रकार महाविष्णु ने सृष्टि का संतुलन पुनर्स्थापित किया। यह कहानी, जो पौराणिक ग्रंथों में उतनी प्रसिद्ध नहीं है, हमें समर्पण, विनम्रता और ज्ञान के विवेकपूर्ण उपयोग का महत्व सिखाती है।